इतनी वैकेंसी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी नहीं निकलती जितनी वैकेंसी इसरो ने, जो कि प्योर गवर्नमेंट जॉब है, आपके लिए निकाली। सैटेलाइट, राडार, वेव प्रोपगेशन, ये सब्जेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं पर एक्चुअली बड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट, राइट। 8-8 घंटे 10-10 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट कवर हो सकता है। इंटरव्यू बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होता है, 40 मार्क्स का टेक्निकल होता है। आपके बैकग्राउंड या परसेंटेज के बेसिस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। जितने भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फायदा वही ले सकता है जो ब्रेव हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो डेडिकेटेड। दोस्तों अभी रिसेंटली इसरो ने यानी 26 तारीख को पिछले महीने की एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया और जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 113 वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं लास्ट लगभग 4-5 साल की बात करूं, 2019 को छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 से ज्यादा वैकेंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता था कि सर हम शोषित ब्रांच है क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या, तो मैं आपको बता दूं इतनी वैकेंसी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी नहीं निकलती जितनी वैकेंसी इसरो ने, जो कि प्योर गवर्नमेंट जॉब है, आपके लिए निकाली गई। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फायदा वही ले सकता है जो ब्रेव हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो डेडिकेटेड हो। तो माना कि समय कम बचा हुआ है, बट यस, अगर आपके पास राइट मेंटरशिप हो, राइट स्ट्रेटेजी हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और इसको ग्रैब करने के लिए सबसे पहले सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये दोनों चीजें पता होना जरूरी है। तो जो गेट के अंदर आप पढ़ते हो, चाहे मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं, सिग्नल सिस्टम की बात करूं, कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, ईडीसी एनालॉग की बात करूं, ईएमएफटी कम्युनिकेशन की बात करूं, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूं, ये कॉमन है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखने की, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑफ कोर्स कॉमन है, बट इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, इसमें रीजनिंग है। और रीजनिंग थोड़ा सा अलग है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के आएंगे। और इस टेक्निकल में इन सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट है जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर वो कौन से सब्जेक्ट है? वो है ऑप्टिकल फाइबर। और कौन सा सब्जेक्ट है? वो है माइक्रोवेव। और कौन सा सब्जेक्ट है? पावर सिस्टम, मेजरमेंट, मटेरियल साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। सैटेलाइट, राडार, वेव प्रोपगेशन, ये सब्जेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं पर एक्चुअली बड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट, राइट। 8-8 घंटे 10-10 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट कवर हो सकता है और इन सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन लेना इंपॉसिबल है। और इसके बाद इंटरव्यू में भी आप जाओगे तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंटरव्यू की बात हम बाद में भी करेंगे जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, बट ये एक सिलेबस का पढ़ना जरूरी है। और रीजनिंग तो प्योरली आपको जो 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स होंगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सेक्शनल वाइज भी कट ऑफ निकलता है, यानी रीजनिंग का कट ऑफ जो होगा वो होगा 50% है जनरल के लिए और 40% फॉर कैटेगरी। और जो टेक्निकल है उसका कट ऑफ भी 50% है। यानी ओवरऑल अगर मैं बात की जाए तो 80 में से 20 में से ज्यादा आपको लाना होगा। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 10 से ज्यादा लाना होगा, यानी 40 + 10 50 हुआ। और जो आपका इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें भी 50% से अबव, यानी 50 मार्क्स से ज्यादा लाना होगा। अब टोटल 50 + 50 ये तो 100 हुआ, बट जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है वो जाता है 60%, यानी एग्रीगेट आपका 60% से अबव होना चाहिए। सर वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है वो ये तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेके आओ, या किसी एक में इंटरव्यू या रिटर्न के अंदर आप 60-70% को क्रॉस, तभी ये फिजिबल। इंटरव्यू बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होता है, 40 मार्क्स का टेक्निकल होता है। आपके बैकग्राउंड या परसेंटेज के बेसिस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पर भी मार्क्स होते हैं। टोटल मिला के 100 मार्क्स का वेटेज बनाया गया है, जो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोग इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है कि सर इसरो में साइंटिस्ट बनना, तो मैं आपको बता दूं अब वो ड्रीम नहीं, वो अब हकीकत बन सकता है। बट वो हकीकत तभी बन सकता है जब राइट मेंटरशिप हो, राइट स्ट्रेटेजी हो। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर इसरो में साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं खुद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उसका रिस्पॉन्स करूंगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।